पिछले मंगलवार को जिस तरीके से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई, तब से ही लगातार राजस्थान में विरोध प्रदर्शन तेजी पर हैं। लोग सड़कों पर हैं, यातायात को बाधित किया जा रहा है और मांग की जा रही है। एक बड़े जन आक्रोश चल रहा है, जन आंदोलन चल रहा है। उनकी लगातार एक ही मांग है कि कैसे ही करके जल्द से जल्द जो गोगामेड़ी के हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, और उसके लिए बाकायदा उनके लिए न्याय की मांग हो रही है। मोमबत्तियां जलाकर राजस्थान, हरियाणा और यूपी तक इसकी आज पहुंची। यूपी के राजपूत समुदाय के लोगों ने भी कैंडल मार्च निकालकर उनको श्रद्धांजलि दी और उनके जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। राजस्थान में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। लोगों में भारी उबाल है। जिस तरीके से गोगामेड़ी की हत्या की गई, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्राइम है। पूरे देश दुनिया ने देखा जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अपने आवास पर अपने कमरे में बैठे हुए थे, तभी नवीन शेखावत नाम का एक व्यक्ति आता है जो पहले से ही सुखदेव सिंह का परिचित था। और जब सुरक्षा गार्ड ने कहा कि नवीन शेखावत मिलना चाहता है, तो उन्होंने फौरन उसको अंदर आने की अनुमति दी। उसके बाद वो अंदर आया। फिर और दो लोग शादी के कार्ड का बहाना करके, शादी में बुलाने का बहाना करके, दो लोग और बाहर जो बैठे थे, जो शूटर थे, जो कातिल थे, उन दोनों को अंदर बुलाने की बात कहता है। सुखदेव सिंह चूंकि पहले से परिचित थे नवीन शेखावत के, ये उनका इन पर भरोसा करते थे, लिहाजा फौरन उन्होंने उन दोनों को अंदर लाने की अनुमति दे दी। वो दोनों अंदर आए, बातचीत हुई। उसके बाद सब लोग अपने अपने मोबाइल में, जैसा आमतौर पर होता है, खो जाते हैं। जो सुखदेव सिंह होते हैं वो भी अपने मोबाइल पे खो जाते हैं, सोशल मीडिया की भी देख रहे थे, लगातार बात भी कर रहे थे। इसी दौरान जो नवीन शेखावत है वो अपने फोन से एक नवीन जो शेखावत जो सुखदेव सिंह होते हैं उनकी किसी से फोन पे बात कराता है। ये जो पूरी जो घटना है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। बात होती है, बात होने के कुछ पलों के पश्चात इन नवीन शेखावत और दो शूटर, इन दोनों की बात होती है। और बात होने के बाद आंखों आंखों में इनकी बात होती है, इशारे होते हैं। फौरन पिस्तौल निकालकर ये लोग गोगामेड़ी की दर्दनाक मृत्यु को अंजाम दे देते हैं, हत्या कर देते हैं। 10 मिनट के इस पूरे खूनी खेल में कुल 70 राउंड गोलियां चली, जिसमें उनके जो सुरक्षा गार्ड होता है अजीत, उसके पेट में गोली लगती है। सुखदेव सिंह के कई गोलियां लगने के बाद वो फौरन मौके पर ही गिर जाते हैं, सोफे से नीचे गिर पड़ते हैं। इस दौरान फायरिंग में नवीन शेखावत, जो इन दोनों शूटरों को अंदर लेकर आया था, उसकी भी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। अब बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवीन शेखावत ने जो उनको अंदर लेकर आया उसकी हत्या क्यों गई, और क्या जो फोन कॉल, जो आखिरी बार जो फोन कॉल की गई, उसका इस हत्या से कोई संबंध है। पुलिस लगातार इसकी छानबीन कर रही है। छानबीन की गई। सबसे पहले पुलिस, चूंकि जब भागदौड़ मची तो ये जो फोन था जिससे नवीन शेखावत ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की बात कराई किसी थर्ड पर्सन से, वो फोन वहीं छूट गया। पुलिस ने उसको कब्जे में लिया और पुलिस ने सबसे पहले उसकी काली डिटेल निकालनी शुरू की। हालांकि ये काम बहुत आसान था, क्योंकि जो घटना थी वो दोपहर के 1 बजे से 1:20 तक की थी। इस दौरान जो भी कॉल उस सिम पर आई, उस फोन पर जो कॉल आई, सबकी जांच की गई। उसमें एक कॉल जो निकली वो दरअसल उस व्यक्ति की कॉल थी। आखिरी बार उस व्यक्ति से सुखदेव सिंह ने बात की थी, जिसने दरअसल हत्याकांड के बाद इस घटना को सोशल मीडिया पर आकर अपना कबूलनामा किया था। इस घटना का खुद को करवाना, उसने इस गुनाह को अपने खुद को सिर पे लिया था। उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। उसका नाम था रोहित गुदारा, और नंबर था, वो जो नंबर, जिस नंबर से कॉल आई थी, वो विदेश का नंबर था। दूसरे देश में बैठा रोहित गुदारा, उसकी आखिरी बार फोन पर सुखदेव सिंह से नवीन शेखावत ने बात कराई। अब जांच का विषय ये है कि उस वक्त क्या बात हुई होगी। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई बात जिसको मनवाने के लिए या समझौते के लिए आखिरी बार गोदारा ने अपने गुर्गे से सुखदेव से बात की हो, लेकिन बात ना बनी हो। उसके बाद उनको इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया हो। हालांकि ये एक सोचने की बात है, दिमाग का विचार है। अभी पुलिस जांच में ये क्लियर नहीं हो सका कि क्या बात हुई, लेकिन इस बात को वही जानता होगा। ये तो एक टोटल वहाँ 5 लोग मौजूद थे, जिसमें
नवीन शेखावत, सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी, उनका ड्राइवर गनर अजीत और 2 ये शूटर। अब 2 में से सुखदेव सिंह की मृत्यु हो गई, नवीन शेखावत की भी मृत्यु हो गई। तीसरा जो गार्ड है वो अभी जिंदगी मौत के बीच जंग लड़ रहा है, आईसीयू में भर्ती है। हो सकता है ठीक होने के बाद वो एक तरफ की बात जो सुखदेव सिंह बोल रहे थे उसको बताए कि क्या बात दरअसल हुई थी। लेकिन जो 2 शूटर हैं वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि उनकी आज चंडीगढ़ से गिरफ्तारी हो गई है, रात को उनको दिल्ली लाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, ऐसी पुष्टि ये की गई है। लेकिन जो शूटर थे उसके बाद सीधे वहाँ से निकलकर एक स्कूटी पकड़ते हैं, स्कूटी वाले को गोली मारते हैं, स्कूटी से सीधे जो जयपुर का रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद चूंकि इनको मालूम था कि कौन ट्रेन किस समय है, इसीलिए उन्होंने घटना को उसी हिसाब से अंजाम दिया, प्लानिंग के तहत कि कैसे ट्रेन को पकड़कर यहाँ से सीधे जयपुर से बाहर निकल सकें, जिससे कोई नाकेबंदी करके हमको पकड़ न सके। इसकी पूरी पहले से प्लानिंग की गई थी। और ये जब जयपुर रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं तो वहाँ एक ट्रेन खड़ी होती है। अब वो जाती है, राजस्थान में एक सिटी है कुचामन सिटी, एक जगह है कुचामन सिटी के लिए वो ट्रेन जा रही होती है। हालांकि आगे और कहीं जाती होगी, लेकिन वो इस ट्रेन पर बैठकर सवार हो जाते हैं और सीधे कुचामन सिटी पहुंच जाते हैं। आज जब कुचामन सिटी पहुंचते हैं तो उसके बाद पहुंचने के बाद वहाँ उतरते हैं, सीधे बाहर बस स्टैंड की तरफ जाते हैं। और जब बस स्टैंड की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ से बस पकड़ते हैं और बस में ये बैठते हैं डीडवाना के लिए। राजस्थान में एक जगह है डीडवाना के लिए ये पहुँचते हैं, निकलते हैं, बस में सवार हो जाते हैं चुपचाप खामोशी से, जैकेट वगैरह पहनकर, गर्म कपड़े पहनकर सीधे वहाँ से निकलकर ये डीडवाना के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में काफ़ी वक्त लगता है। जब बस डीडवाना पहुँचती है तो लगभग शाम के 7:30 बजे का उस वक्त होता है जब ये डीडवाना पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद चूंकि रात हो चुकी थी, उनको आगे जाना था, तो कोई सवारी ट्रेन या बस नहीं मिल रही थी, लिहाजा उन्होंने इन 2 शूटर होते हैं, इनमें से एक जो है वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, उनको कहता है कि हमें एक टैक्सी की व्यवस्था करवाइए, हमें सुजानगढ़ जाना है, सुजानगढ़ तक हमें टैक्सी की व्यवस्था कराइए। लिहाजा वो दोस्त है, जो एक कॉमन फ्रेंड होता है, उसको लेकर उसके द्वारा ये टैक्सी बुक करते हैं। उनका जो दोस्त है वो टैक्सी वाले को फ़ोन करता है, उसका एक पर्ची डीडवाना में होता है, उसको फ़ोन करता है, उससे कहता है कि 2 व्यक्ति हैं, उनको सुजानगढ़ जाना है। रात को चूँकि रात हो चुकी थी, वो जो दोस्त है वो सोने जा रहा था, लेकिन चूंकि उस इलाके में जो राजस्थान का जो डीडवाना इलाका है, वहाँ के आसपास के लोग जल्दी सो जाते हैं, डेजर्ट एरिया है, तो उसने कहा मुझे नींद लगी है। लेकिन काफ़ी फोर्स करने के बाद उसने कहा मेरे दोस्त हैं, मुश्किल में है, थोड़ा दिक्कत है, उनको कहीं अर्जेंसी में जाना है। अब इस दोस्त को जो फ़ोन कर रहा था टैक्सी किराए पर दिलाने के लिए, ये कंफर्म नहीं है कि उसको इसकी जो कृत्य है, जो वारदात है, उसके बारे में पता था या नहीं। लेकिन वो उसका कहना है कि उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि ये हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा हमें जल्दी में टैक्सी पकड़नी है, कहीं जाना है काम से, लिहाजा उसने टैक्सी के लिए व्यवस्था की। अब जो ड्राइवर है वो सोचता है सुजानगढ़ जाऊंगा, रात में सुनसान इलाका है, रात में वापसी काफ़ी रात हो जाएगी वापस आने में। तो फिर उसने एक दोस्त को फ़ोन किया और उससे कहा देखो ऐसा है, हमें डीडवाना सुजानगढ़ चलना है, 2 सवारियाँ हैं, उनको छोड़ना है, उसके बाद वापस मेरी गाड़ी में बैठकर तुम साथ घर चले आना, मैं अकेला हूँ इसलिए साथ में टाइम पास हो जाएगा, बातचीत होती रहेगी। लिहाजा वो दोस्त हैं, दोनों राज़ी हो जाते हैं, सीधे गाड़ी लेकर के ये जो शूटर हैं जो उनका बस स्टैंड पर वेट कर रहे थे, वहाँ गाड़ी लेकर पहुँच जाते हैं। और इनसे पहले जो ड्राइवर है वो बात करता है कि भाई देखो आपको छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है, यदि आपको बुरा ना लगे तो मेरा दोस्त है उसको साथ लेके चलूंगा, क्योंकि वापसी में रात होगी, मुझे आने में दिक्कत लग रही है, हो सकता है मुझे नींद आ जाए या मुझे और तरीके की दिक्कत आए, लिहाजा जो मेरा मित्र है मेरे साथ चलेगा। और उसके लिए फ़ौरन जो शूटर थे, क्योंकि उनको बहुत जल्दी थी वहाँ से भागने की, वो शर्त मान लेते हैं, वो कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल फ़ौरन वो दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं, गाड़ी चलती है। 1500 रुपये में इनकी जो डील होती है, बुकिंग होती है, 1500 रुपये में डील डन होती है। ये फ़ौरन वहाँ से निकल पड़ते हैं, सीधे चल पड़ते हैं सुजानगढ़ की ओर। अब कार चल रही होती है, सुनसान रास्ता होता है, ये दोनों बिल्कुल आपस में बातचीत बहुत कम कर रहे थे, बहुत कम बात कर रहे थे, चेहरे से एकदम शांत लग रहे थे, एकदम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। उसके बाद जब कार और आगे बढ़ी, फिर उन्होंने आपस में थोड़ी थोड़ी बात की, तो कभी ये रोहतक, कभी हिसार, कभी सुजानगढ़ कह के ड्राइवर को बोल रहे थे हमें वहाँ जाना है। तो ड्राइवर ने कहा भैया हमें एक बात बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं चूँकि आपको रात में हिसार नहीं छोड़ सकता, बहुत दूर है, आपको बस पकड़ा दूंगा लेकिन सुजानगढ़ तक मैं छोड़ दूंगा। तो बोलते ठीक है, आप मुझे सिर्फ सुजानगढ़ तक छोड़िए।
रास्ते में एक पेट्रोल पंप आता है, वहाँ से ये फ्यूल भरवाते हैं। उसके लिए बाकायदा 1500 रुपये ये दोनों शूटर पे करते हैं। फ्यूल पड़ जाता है, कार चल पड़ती है। फिर धीरे धीरे कुछ समय पश्चात ये पहुँचते हैं सुजानगढ़। सुजानगढ़ में एक बस खड़ी होती है, उस रोडवेज बस के पास ही जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर है बिल्कुल बस के ड्राइवर की सीट के पास, राइट ड्राइवर की साइड में पास में टैक्सी रोकता है। ड्राइवर से ही शूटर पूछते हैं हमें हिसार जाना है, क्या आप हिसार जा रहे हैं? तो वो ड्राइवर कहता है नहीं, हम हिसार नहीं जा रहे हैं। बस के आगे लिखा हो, बस थी जो जा रही थी उसके आगे लिखा हुआ था दिल्ली और नोखा। नोखा दिल्ली के पास एक जगह है, वहाँ की बस थी। इनको हिसार जाना था, लेकिन उसने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम धारू हेरा होकर निकलोगे? तो कंडक्टर ड्राइवर ने कहा हाँ, हम धारू हेरा होकर निकलेंगे। तो फिर दोनों शूटर ने कहा तुम मुझे ठीक है वहीं छोड़ दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप बस में बैठ जाइए। उसके बाद जो ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर जो उनको लेकर आता है, उसको ये थैंक यू बोलते हैं, कहते हैं ठीक है हमें बस मिल गई है, आप घर निकल जाइए। वो घर चले आते हैं। ये दोनों जो शूटर हैं ये वहाँ से बस में सवार हो जाते हैं, निकल पड़ते हैं। उसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर है वो सीधे घर लौटता है। घर आके आराम से रात काफ़ी हो चुकी थी, सो जाता है। लेकिन सुबह जब उठता है तो उसके जो भाई हैं, चाचा हैं, जो पड़ोसी हैं, चूँकि सब दुकानदार थे, मार्केट में सबकी दुकानें थी, वो सारे घर में बैठे हुए थे, दुकान पर नहीं गए थे। उसने पूछा क्यों, आज दुकान पर क्यों नहीं गए? तो उसके बड़े भाई ने कहा जयपुर में कल दिन में 2 शूटर ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी है, लिहाजा आज बाजार बंद है, राजपूत समुदाय ने मार्केट बंद की हुई है। फिर वो सोचता चलिए कोई बात नहीं, अपने फ्रेश होता है, तैयार होता है। उसके बाद अपना मोबाइल खंगालता है, टीवी देखता है। उसमें बाकायदा वही खबर चल रही थी, सारे चैनल पर लगभग वही खबर चल रही थी। क्योंकि बड़ा मामला था, सारे मीडिया चैनल उसको कवर कर रहे थे, लगातार नई नई अपडेट आ रही थी। फिर उसके मोबाइल पर एक वीडियो आता है। चूंकि जो घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ था, पूरा जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, हर किसी के मोबाइल में पहुंच रहा था, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह वो वीडियो पहुंच रहा था। लिहाजा इस टैक्सी ड्राइवर के मोबाइल पर भी किसी ने वीडियो भेजा। और जब इसने अपना व्हाट्सएप चेक किया, इसको नोटिफिकेशन आया, तो इसने फ़ौरन व्हाट्सएप चेक किया। और जब चेक किया तो उसने देखा कि वही 2 शूटर जो हैं सुखदेव सिंह को गोली मार रहे हैं। लेकिन इसको कुछ उनका चाल ढाल, उनकी जो हुलिया है, उनकी जो कपड़े हैं, उनको देखकर इसको ऐसा लगा कि इनको मैंने कहीं शायद पहले देखा है। लेकिन चूंकि रात की बात थी, चुपचाप आकर सो गया। सोकर उठा तो उसको इतना होश नहीं रहा। उसने सोचा कि मैंने इनको कहीं शायद देखा है, कि कहीं मेरे देखे देखे लग रहे हैं, जान पहचान के लग रहे हैं, मैंने इनको कहीं, मेरी इनसे मुलाकात हुई है। उसके बाद फिर वो वीडियो और प्ले करता है। उसके बाद एक के बाद कई वीडियो उसके मोबाइल पर तमाम दोस्तों की ओर से आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इस घटना के जो वीडियो है पूरे राजस्थान समेत पूरे भारत में वायरल हो रहे थे। अब जब वो वीडियो देखता है तो उसको थोड़ा जूम करके लेता है। जूम करके जो गोली चलने वाला शॉट था, जो सीन था, शूटर पिस्टल से गोली मार रहे थे, वहाँ उसको पॉज करता है और फिर जूम करके उनको देखता है तो उसके होश खराब हो जाते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये वही 2 व्यक्ति थे। अब उसको पूरी तरीके से यकीन हो गया, ये पता लग गया कि ये वाकई रात वाले जिनको मैं टैक्सी में घुमा रहा था ये तो वही हैं। उसको लगा मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। वो घबराया, उसको घबराहट हुई, उसके शरीर में कंपन शुरू हो गया। उसके बाद उसने धीरे से अपनी जो फैमिली है उसको बताया, भाई को बताया, जो रिश्तेदार है उनको बताया। उसने सोचा पुलिस जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं सीधा फंसूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे में मेरी कार आई होगी या शूटर पकड़े जाएंगे तो बताएंगे मैं किस कार से जाकर मैंने सुजानगढ़ तक बस पकड़ी, दिल्ली के लिए, गुरुग्राम के लिए। तो फिर वो घबराया। फिर सबने कहा ठीक है, अब फौरन बिना देर करते हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पुलिस के पास पहुंचते हैं, पुलिस को पूरी घटना की जानकारी पहले ही दे देते हैं। लिहाजा फौरन ये लोग मोहल्ले के कुछ अपने जो खास लोग थे, जो मौजूद लोग थे, उनको लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहाँ पूरी घटना बताई। उसके बाद पुलिस ने कहा तुमको टैक्सी के लिए किसने ऑर्डर किया? तो उसने कहा मेरा एक दोस्त है। उसने फ़ोन किया, दोस्त को फ़ौरन पुलिस द्वारा बुलाया गया। जब दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचा, उससे पूछा कि भाई तुम इस कैसे जानते हो? उसने कहा मेरा भी एक दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरे 2 मिलने वाले हैं, इनको रात में कहीं जाना है, इनको सवारी ट्रक, बस या ट्रेन नहीं मिल रही है, लिहाजा इनको एक टैक्सी मुहैया करा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो मैंने उनके कहने पर ऐसा किया
और मुझे नहीं मालूम कि इतना बड़ा कृत्य करके लौटे हैं इन्होंने, इतना बुरा क्राइम किया है, कृत्य को अंजाम दिया है इन्होंने, सुखदेव सिंह की हत्या की है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिलहाल पुलिस उन दोनों उस दोस्त सेवी फ्रेंड को तमाम क्रॉस वेरीफाई करके पूछताछ कर रही है, चेक करने की कोशिश कर रही है कहीं ऐसा तो नहीं किसी तरह घटना में इसका भी संबंध हो। पुलिस जांच कर रही है। लेकिन पुलिस को एक बहुत बड़ी जानकारी, एक मदद यहाँ से ये मिली कि इस टैक्सी ड्राइवर के जरिए कि ये क्लियर हो गया कि ड्राइवर जो शूटर हैं वो दोनों सुजानगढ़ से सीधे दिल्ली गुरुग्राम की तरफ निकले हैं। सीधे उनका जो डायरेक्शन है, उनकी दिशा है वो ये है, जिससे उनको पकड़ने में पुलिस को बड़ी आसानी मिली और आज चंडीगढ़ से दोनों को गिरफ्तार किया गया। सीधे दिल्ली एक टीम उनको लेकर आ रही है। अब सुखदेव सिंह की जो हत्या है पूरा राष्ट्रीय मामला बन चुकी है। तमाम जो लोग हैं उनके चाहने वाले हैं, फॉलोअर हैं, काफ़ी बड़ा उनका फॉलोइंग थी। उनके जो मानने वाले थे बहुत ज़्यादा बड़े वर्ग में थे, उनको राजपूत समुदाय के नेता मानकर देखा जाता था। उनकी हत्या से पूरे राजस्थान में सनसनी फैली।